हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाली हूँ सेंसस ऑफ इंडिया यानी कि भारत की जनगणना के बारे में। अभी दिसंबर 2025 में हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक प्रपोजल को जो हमारी सेंसस कंडक्ट करवाएगा 2026 और 27 में। इस सेंसस में हमारे देश की पूरी जनसंख्या को यानी कि स्पेशली जो इस बार कंसर्न किया गया है वो किया गया है सोशल डाइवर्सिटी को देखने के लिए, यानी कि फोकस हमारा है कास्ट एंड सोशल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, जिसमें पूरे देश में डिफरेंट जो जातियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन या उनका प्रॉपर इन्यूमरेशन किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन डाइवर्सिटी को समझने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस इनिशिएटिव को लिया है कि कास्ट डाइवर्सिटी जो हमारी इंडिया में है उसको इस बार इन्यूमरेशन में फोकस किया जाए। सेंसस 2027 जो है बेटा, ये हमारे देश की 16th सेंसस है, हमारे देश की 16वीं जनगणना है। इससे पहले जो हमारी जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोविड-19 के चलते लॉकडाउन या जो डिफरेंट परिस्थितियां रही उसके अंडर में हम सेंसस कंडक्ट नहीं करवा पाए। हमारे देश की आजादी के बाद अगर हम देखें तो ये हमारी 8th जनगणना है, क्योंकि बाकी की जो जनगणना हुई थी वो हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं हुई थी। देश की फर्स्ट जो इन्यूमरेशन या काउंटिंग हुई थी बेटा वो हुई थी 1872 में, लेकिन ये एक कंप्लीट सेंसस नहीं था, इसलिए हमारे देश का पहला जो कंप्लीट सेंसस हुआ वो हुआ था 1881 में, यानी कि 1881 में। 1991 से हमारी पहली सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया की शुरू हुई। सेंसस इस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर कंपटीशन एग्जाम के लिए, हर जनरल अवेयरनेस के लिए, तो इसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। सेंसस जो है वो एक एक्ट के अंडर में कंडक्ट होता है जिसको एक्ट 1948 बोलते हैं, यानी कि सेंसस एक्ट 1948, जिसके अंडर में हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना करवाई जाती है। अब जो सेंसस ऑफ 2027 है इसमें क्या खास है? इसमें सबसे पहली खास बात तो ये है कि ये पहला सेंसस होगा जो कंप्लीटली डिजिटल होगा। कंप्लीटली डिजिटल मतलब पूरा ऑनलाइन बेसिस पर ये सेंसस होगा। इसके लिए एप्स बनाई गई हैं, लोगों को सेल्फ इन्यूमरेशन का मौका भी मिलेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब होता है कि आपके पास एक ऐप होगी फोन में जिसमें आप अपनी फैमिली की डिटेल्स खुद अपने फोन में फिल कर सकते हैं और अपनी काउंटिंग अपने आप भी करवा सकते हैं। वैसे तो ऑफिशियल्स आपके यहाँ विजिट्स करेंगे काउंटिंग के लिए, लेकिन इफ यू वांट, जैसे कि वोटिंग शुरू हुई थी कि आप घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं, इन द सेम वे आप घर बैठकर अपना सेल्फ इन्यूमरेशन भी कर सकते हैं। ये नया है इस सेंसस में हमारे लिए। सेंसस जो होगा इस बार का ये 2 फेजेस में होगा बच्चा। 2 फेजेस में, पहले फेज में होगा हाउस लिस्टिंग जो होने वाला है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, और दूसरे फेज में इन्यूमरेशन होगा जो फरवरी 2027 में स्टार्ट होगा। अभी जो है वो हाउस लिस्टिंग कंडक्ट करा जाएगा। इसके बाद देखिए जो सेंसस हमारा है इसमें यूनियन कैबिनेट ने जो बजट अप्रूव किया है, यानी कि इसके लिए जो बजट पास हुआ है कि कितने पैसे इसमें खर्च होने वाले हैं, तो जब अप्रूव्ड बजट इज 11,718 करोड़ है ना, बहुत बड़ा अमाउंट, 11,718 पॉइंट समथिंग है 24, तो इतना बजट अप्रूव किया गया है हमारी यूनियन कैबिनेट ने। किसके लिए? हमारे देश की सेंसस के लिए। इंडिया जो है वो सेंसस का स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा मतलब वर्ल्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल जो एक्सरसाइज होती है इंडिया में, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है। लगभग 30 लाख एम्प्लॉइज, 30 लाख ऑफिशियल्स को ड्यूटीज पर असाइन किया जाएगा हमारे देश की इस सेंसस को कंडक्ट करवाने के लिए। लगभग 30 लाख ऑफिशियल्स जो है वो इस सेंसस में शामिल होंगे। नाउ सेंसस जो है जैसे मैंने आपको बताया 2 फेजेस में होगी, तो इसमें जो एक डेटा जो है वो जैसे कि जहां से भी कलेक्ट होगा रियल टाइम बेस होगा। मतलब मान लो मेरी ड्यूटी है, मैंने किसी हाउस लिस्टिंग का डेटा एंटर करना शुरू किया, तो सेम टाइम जैसे ही डेटा अपलोड हुआ वो रियल टाइम बेसिस पर जो हमारा सर्वर होगा उस पर चला जाएगा, और ये हमारे पूरे देश की पॉपुलेशन को कवर करने वाला है। इट इज गोइंग टू कवर द होल कंट्री और सारी स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ। ठीक है, ये डेटा जो होगा ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होगा, मतलब हर कोई जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो इजीली इस ऐप को यूज कर पाएगा। इसको CAS बोलते हैं, यानी कि सेंसस एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये डिलीवर करेगा डेटा किसको? मिनिस्ट्रीज को। सेंसस एज अ सर्विस मीन सेंसस हुआ, इसके बाद जो ये डेटा है ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज को प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो अपने अकॉर्डिंग इस डेटा को यूज कर सके, और इतना यूजर फ्रेंडली होगा ये, इसमें इतनी माइन्यूटली सारी डिटेल्स सिस्टमैटिक फिल करी जाएंगी कि सभी इसको इजीली
यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो ड्यूटीज होंगी, इसमें क्या प्रोसेस होगी, इसमें ये प्रोसेस होती है कि जिन भी ऑफिशियल्स की ड्यूटीज लगती हैं वो हाउसेस में विजिट करते हैं और एक क्वेश्चनेयर प्रिपेयर होता है। क्वेश्चनेयर से आप ये समझो कि 4-5 या 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन होंगी कि कितने मेंबर्स है फैमिली में, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितनी एजुकेशन है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने लोग अर्न कर रहे हैं, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनेयर बनता है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चनेयर करेंगे या फिर बनवाएंगे या फिर जो विजिट करेंगे काउंटिंग के लिए, इन्यूमरेशन के लिए जो लोग जाएंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जनरली हमारी गवर्नमेंट के जो टीचर्स हैं वो इस काउंटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, इस इन्यूमरेशन को कंडक्ट करवाएंगे। समझ गए? तो अब हमें इस सेंसस में क्या क्या याद रखना है कि हमारे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या जरूरी है। सबसे पहली बात, ये हमारी कंट्री की पहली डिजिटल सेंसस है जिसमें डेटा जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू कलेक्ट किया जाएगा और सबमिट किया जाएगा। इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बन रहा है। दूसरी इंफॉर्मेशन, डेडिकेटेड पोर्टल बन रहा है जिसका नाम है CMMS, यानी कि सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। CMMS, सेंट्रल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये रियल टाइम बेसिस पे वर्क करेगा। तीसरी चीज, इसमें क्या मिलेगा, हमें सेल्फ इन्यूमरेशन का ऑप्शन मिलेगा। सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब बच्चा, सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब हम खुद भी सेल्फ इन्यूमरेशन कर सकते हैं, मोबाइल से अपना डेटा खुद अपलोड कर सकते हैं। नाउ इसके लिए सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम फोन यूज करें और उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर हमारा कोई डेटा लीक हो जाए, तो इस तरह का सिक्योरिटी प्रोविजंस विल बी प्रोवाइडेड। और ये फोकस करेगा सोशल और डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी पे, जो मैंने आपको बताया था, सोशल, कास्ट और जितनी भी डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी हमारी कंट्री पे है। इस बार का सेंसस हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है कि स्पेशली इस बार जो ये सोशल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया है, इस पर ये फोकस कर रहा है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड the most important thing is this time I am the part of the government, so definitely I am wishing that कि जो भी population counting है उसको कैसे process किया जाएगा, कैसे उस पर work किया जाएगा। If I will be the part of that, then definitely I will let you know about my experience, how it works. See you in the next video. Thank you.